प्याज की फसल में जो प्याज का पौधा होता है उसके ऊपर वाले भोजन को कंद की ओर भेजने के लिए जिन पोषक तत्वों की सख्त ज़रूरत होती है वो पोषक तत्व आपको कौन से टाइम में इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है उनके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में, यानी कि प्याज की खेती में जो अपने प्याज का कंद होता है उसके साइज़ को हम कैसे बढ़ाएं, यानी कि जो अपना प्याज का कंद होता है उस पर हम अच्छी चमक कैसे लाएं, उसका हम वज़नदार कैसे बनाएं। बहुत किसान भाई होते हैं प्याज की उन्नत खेती के लिए प्याज में अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से प्याज की फसल की देखभाल भी करते हैं। किस लिए करते हैं? प्याज के अच्छे उत्पादन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की फसल में दो ऐसे पोषक तत्व होते हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो अपनी प्याज की जो फसल है उसमें कंद का भी साइज़ बढ़ेगा, साथ में जो अपने कंद है उस पर अच्छी चमक देखने को मिलेगी और साथ में आपका जो कंद है वो आपको वज़नदार भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए, वीडियो को आप छोड़कर नहीं जाइए, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक वीडियो पे प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। किसान भाइयों, हम बात करें तो प्याज के पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम आपको बता दें प्याज के पौधे के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, बल्कि जितनी भी अपनी फसल होती है उनको इन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो प्याज के पौधे में जो 17 पोषक तत्व होते हैं उनमें से कुछ तो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी वो प्याज का पौधा ही खुद अपने आप ही पूर्ति कर लेता है। बाकी जो बचे कुछ अपने पोषक तत्व होते हैं उनकी हम पूर्ति कर देते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, स्प्रे के रूप में। तो अब हम कौन से पोषक तत्वों की बात करें जो हमें प्याज के पौधे के लिए उनकी पूर्ति करनी चाहिए, तो उनमें जो अपने मुख्य पोषक तत्व आते हैं वो आते हैं NPK, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। दोस्तों अगर आप प्याज के पौधे के लिए इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो अपना प्याज का पौधा है जो अच्छे से भोजन बना लेता है। इस टाइम भोजन बनाने के बाद पूरे भोजन को वो कंद की ओर विकसित कर देता है, कंद की ओर भेज देता है, जिससे जो अपना कंद होता है वो अच्छे से ग्रोथ करने लग जाता है। तो और पोषक तत्वों की हम बात करें NPK के अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी भी हमें प्याज के पौधे के लिए ज़रूरत करनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों उसके हम बात करें उसमें जैसे अपना जो छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो वह हैं जैसे अपना मैग्नीशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, या फिर अपना जिंक हो गया, बोरोन हो गया, और भी अपने छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अगर आप इन पोषक तत्वों को अपने प्याज के पौधे में दे देते हैं जिससे अपना प्याज का पौधा है उसमें छोटी छोटी कमियां होती हैं उनकी पूर्ति हो जाती है और अपना प्याज का पौधा है अच्छे से भोजन प्राप्त कर लेता है। और भोजन जब प्राप्त कर लेता है अपना पौधा, उसमें एक अच्छी शक्ति बन जाती है, उसमें एक अच्छी जान आ जाती है, जिससे वो सारी जान अपनी कंद की ओर चली जाती है, जिससे अपना कंद है उसमें अच्छी से ग्रोथ होने लग जाती है। कंद का जो साइज है वो ग्रो होने लग जाता है, कंद पे अच्छी शाइनिंग आ जाती है, अच्छी चमक आ जाती है और कंद है जो उसका वज़न भी भारी हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे अपनी प्याज की फसल के लिए आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और कौन कौन से पोषक तत्वों का इस्तेमाल। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जब अपनी प्याज की फसल 60 दिन की हो जाती है तो इस टाइम अपने प्याज के पौधे को कौन से पोषक तत्वों की सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है, सख्त ज़्यादा उसको भोजन बनाने में जो पोषक तत्व मदद करता है वो कौन सा पोषक तत्व होता है, उसकी हम अब बात कर लेते हैं। तो इसमें जो अपना सबसे पहले आता है वो आता है पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों, जब अपनी प्याज की फसल 60 दिन की हो जाती है तो इस टाइम जो अपना पोटास होता है, पोटास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने प्याज के पौधे को, क्योंकि दोस्तों पोटास क्या काम करता है इस टाइम अपना प्याज का जो कंद होता है वो ग्रो होने लग जाता है, वो अपना साइज़ लेने लग जाता है, जो प्याज का कंद है उसका आकार बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों इस टाइम आप पोटास का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, जो अपना प्याज का कंद है वो जल्दी ही ग्रो हो जाएगा, उसको फुलाने में अपना पोटास मदद करेगा। और दूसरा जो काम करेगा वो क्या करेगा, जो अपने प्याज का कंद है उस पर अच्छी चमक आ जाएगी और जो प्याज के कंद का आकार है वो अच्छे से गोल शेप में आ जाएगा, अच्छे से आकार में वो ढल जाएगा। तो दोस्तों तीसरा काम ये करता है अपना पोटास, जितने भी अपने पौधे में शक्ति है, यानी अपना जो पौधे की पत्तियों में शक्ति है उस सारी शक्तियों को एकत्रित करके वो कंद की ओर भेज देगा, जिससे अपना कंद जल्दी टाइम में ग्रो हो जाएगा। अब दूसरा जो पोषक तत्व आता है पोटास के साथ
वो आता है अपना बोरोन। दोस्तों अब बोरोन का इस टाइम क्या काम होता है, जब आप प्याज की फसल में पोटास का स्प्रे करते हैं, पोटास का इस्तेमाल करते हैं, तो इस टाइम आपको बोरोन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों पोटास का इस्तेमाल करने से जो अपना प्याज का कंद है वो जब जल्दी साइज़ में ग्रो करेगा, वो अपना आकार लेने लगेगा, तो ओवर साइज होने के कारण कुछ कंद होते हैं जो अपने फटने लग जाते हैं, जिससे अपना कंद देखने में भद्दा लगता है, जिससे बाज़ार में उसका अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या चाहिए, बाज़ार में अच्छा रेट चाहिए, अपना कंद जो वो अच्छा दिखना चाहिए। तो इस वजह से अपने कंद को आपने को फटने से भी रोकना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो बोरोन यही काम करेगा, आप समझ गए होंगे। जब अपना कंद फटने लगेगा तो बोरोन उसको फटने से रोकेगा। इसीलिए हमें इस टाइम पोटास और बोरोन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्याज की फसल से अच्छा उपज प्राप्त करने के लिए। कुछ किसान भाई पोटास की पूर्ति जब प्याज की फसल बोते समय कर देते हैं, यानी जब खेत को तैयार करते हैं, तो उसके रूप में बेसल डोज के रूप में वो पोटास की पूर्ति कर देते हैं, और कुछ किसान भाई उस टाइम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जो आप बुआई के समय पोटास की पूर्ति करते हैं तो वो अपनी फसल के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन कुछ किसान भाई पूर्ति नहीं कर पाते हैं बोते समय, तो उनको अब किस तरह से पोटास की पूर्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों इस टाइम आप प्याज की फसल से अच्छा उपज लेने के लिए पोटास की पूर्ति आप स्प्रे के रूप में कर सकते हैं, जिसमें अपना MOP वाला पोटास भी ले सकते हैं। चिलेटेड पोटास मिलता है मार्केट में बहुत से, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा NPK 0050, जिसमें आपको प्योर पोटास देखने को मिलेगी। आप उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 800 से 900 ग्राम पोटास ले लेना है, NPK 0050 ले लेना है, और उसके साथ आपको इस टाइम अगर आप स्प्रे के रूप में दे रहे हैं तो उसके साथ आपको बोरोन को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोरोन आप ले लीजिए 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर आप उसका 150 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना लीजिए, फिर आप उसका अपने खेत में स्प्रे कीजिए। इसका भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, प्याज की इस स्थिति में यानी 2 महीने की स्थिति में प्याज की फसल में इन 2 पोषक तत्वों की अगर आप पूर्ति कर देते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ जो अपना कंद है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। प्याज की फसल से एक आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जो कंद है उसकी क्वालिटी भी आपको शानदार देखने को मिलेगी। एक रिक्वेस्ट और करता हूं मैं किसान साथियों से, इस टाइम प्याज की फसल में आप यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, उससे अपनी कंद की क्वालिटी घट जाती है, कंद जो वो गलने लग जाता है, वो सड़न धरने लग जाता है। इस टाइम आप यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, उससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि से संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सकें।